नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और वो आपको बता दें तो हिमाचल में जेपी नड्डा की चुनावी हुंकार। जी आज चुनावी हुंकार बढ़ते नजर आएंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज हिमाचल दौरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिमाचल बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला। चुनावी हुंकार आज बढ़ते नजर आएंगे। एक ही दिन में जेपी नड्डा की बैक टू बैक 3 रैलियां जो है वो होने जा रही हैं। कांगड़ा, चंबा, सोलन जिले में होगी नड्डा के जनसभाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो 3 बड़ी जनसभाओं को नड्डा संबोधित करने जा रहे हैं। आज बड़ी खबर, हिमाचल में जीत के हुंकार जो है आज भरेंगे जेपी नड्डा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो बीजेपी की उपलब्धियां जो हैं वो गिनवाई जाएंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो हिमाचल में जेपी नड्डा के चुनावी हुंकार, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हिमाचल का दौरा बेहद महत्वपूर्ण यहां पर रहने वाला है। और बता दें आपको कि बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो ये चुनावी हुंकार जो है वो यहां पर बढ़ते नजर आएंगे। बता दें आपको हिमाचल में नड्डा के चुनावी हुंकार आज बैक टू बैक 3 बैठकें जो हैं वो आज होने जा रही हैं। तो 3 जनसभाएं जो हैं वो यहां पर होने जा रही है। जेपी नड्डा आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और हिमाचल में क्योंकि इस बार 4 लोकसभा सीट और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा चुनावी जंग है वो रहने जा रही है। बढ़ेंगे आगे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय सुजानपुर दौरे पर हैं और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने पलरी में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर और सिरमौर में क्रशर की स्वीकृति की मांग को लेकर उनके पास आए और आपदा में लोगों के घर तबाह हो गए, लेकिन इसे लेकर कभी भाजपा प्रत्याशी ने बात तक नहीं की। बीके हुए विधायक जो यहाँ से राजेंद्र राणा जी हैं, उन्होंने अपने ईमान को बेचा है। हमने एक स्वच्छ छवि के कैप्टन रंजीत राणा जी को यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। 10 साल में वो कई बार बदल कर पार्टी बदल कर वोट लेते आए हैं। इस बार का चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच, सत्य और झूठ के बीच होगा। मैं रंजीत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े स्पष्टता से कहा है कि मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो दागदार है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिमाचल के गौरव को कलंकित किया है, हमीरपुर जिला के गौरव को कलंकित किया है, इस सिलसिले से मैं उसके खिलाफ पूरी जोर से ये चुनाव लड़ रहा हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुजानपुर की जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा अपना जिला है, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और रुक करेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको एक बार फिर बता दें। हिमाचल में जेपी नड्डा की चुनावी हुंकार, बेहद महत्वपूर्ण ये चुनावी हुंकार यहाँ पर रहने वाली है। बता दें आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज हिमाचल दौरा कई मायनों में अहम रहने वाला है। और हिमाचल बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। बैक टू बैक 3 जो जनसभाएं हैं वो रहेंगी, 3 रैलियां जो है वो रहने वाली हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो बीजेपी के स्टार प्रचारक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा बैक टू बैक 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, 3 रैलियों को संबोधित आज करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो बता दें आपको हिमाचल में ये महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और लगातार जो जनसभाएं हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर कर रहे हैं, अपने पार्टी के प्रत्याशी के हक में वोट की अपील यहां पर कर रहे हैं।
तो बता दें कई मायनों में अहम यहाँ पर ये दौरा जो है रहने वाला है अलग अलग जगहों पर। बता दें आपको कि ये रैलियां जो हैं आज रहेंगी 3 बड़ी जनसभाएं जिसे जेपी नड्डा आज संबोधित करेंगे। तो बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल के स्टार प्रचारक हैं जेपी नड्डा और आज उनका ये हिमाचल दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जेपी नड्डा के आगमन को लेकर, क्योंकि काफी बैक टू बैक का बताया जा रहा है कि 3 जनसभाओं को संबोधित आज जेपी नड्डा करेंगे। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह यहाँ पर बना हुआ है क्योंकि चुनावी दौर हिमाचल उस चुनावी दौर से यहाँ पर गुजर रहा है जब लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव जो हैं वो भी होने जा रहे हैं। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, जेपी नड्डा की 3 बैक टू बैक जो है जनसभाएं आज होने जा रही है हिमाचल में, क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? कहाँ ये जनसभाएं होने जा रही हैं? कितने बजे जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल प्रदेश में पहले जो आखिरी चरण में चुनाव होने हैं इसको लेकर तैयारियां पहले से शुरू हो गई थी। 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो भाजपा ने जारी की और इसमें जो सबसे पहला नाम हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं में, तो उसमें जेपी नड्डा का नाम है। हिमाचल से ही संबंधित रखते हैं तो ऐसे में पहले ही दिन उनका 1 दिवसीय दौरा है और 3 बैक टू बैक रैलियां होनी है। इसमें सबसे पहले जो है 11 बजे रेहन में फतेहपुर में उनकी रैली होनी है। इसके बाद जेपी नड्डा करीब 1 बजे चंबा में रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद करीब 3 बजे के आसपास जो है सोलन जिला के कुनिहार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये 3 बड़े कार्यक्रम बैक टू बैक एक दिन में जेपी नड्डा के होने वाले हैं। इसके बाद हालांकि 20 तारीख और फिर 25 तारीख को 5वें, 6ठे और फिर 1 जून को 7वें आखिरी चरण के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में क्योंकि अभी 20 तारीख को अगला चुनाव है, यानी कि अगले चरण का चुनाव है, तो उसके बाद निरंतर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय नेताओं के, खासतौर पे भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे देखने को मिल सकते हैं। जी अंजलि। बिल्कुल रॉबिन, क्योंकि इस दौरान लगातार बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हिमाचल में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि आखिरी चरण में होना है यहाँ पर मतदान, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं वो न सिर्फ केंद्र स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर भी जो तस्वीर है वो आने वाले वक्त में साफ कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि 6 विधानसभा सीटों पे हालांकि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए, तो ऐसे में जो अभी फिलहाल जो है 3 जो विधानसभा सीटें, 6 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश में जो हॉट सीट हिमाचल प्रदेश में मंडी बना, क्योंकि यहाँ पर कंगना रनौत को भाजपा ने मैदान में उतारा और उसके बाद अब 6 विधानसभा सीटें इसलिए दिलचस्प बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस से ही टूटकर जो 6 नेता आए उन्हीं को भाजपा ने टिकट देकर यहाँ पर जो है चुनाव में लड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि प्रदेश के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद जो यहाँ की प्रदेश सरकार है वो भी टिकती हुई नजर नहीं आ रही है, ये दावा लगातार भाजपा के नेता कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो पहल है वो यहाँ पर देखते हुए नजर आ रही है। बड़ी पहल यहाँ पर देखते हुए मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। हमारे जमाने में बेटी जन्मे तो मातम होता था, पर हमारे समय तो हरियाणा में बेटी बचाने वाला है, उसे पढ़ाने वाला है, उसकी दिन रात रक्षा करने वाला है और तो और उसका ब्याह करवाने वाला तक बैठा है। नसीब वाली हो सब, तुम्हें वोट के बदले मोदी मिला। तारीफ ही करती रहोगी या जाकर वोट भी डालोगी मोदी को? जा रहे दादी, जा रहे। अरे मुझे भी तो ले चल। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है और इस कड़ी में मंडी संसदीय क्षेत्र सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत रामपुर का दौरा किया। इस मौके पर कंगना ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कंगना ने कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार भी किया। वहीं कांग्रेस पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मोदी जी मंडी के साथ-साथ कैसे भाषा इस्तेमाल करते हैं।
विजन को लेके आए हैं और अब एक फ्लॉप फिल्म बना रहे हैं। अरे सुक्खू जी, मैं आपको कहती हूँ कि हमारे जयराम जी ने तो 5 साल जो है डंके की चोट पर सरकार चलाई, आप तो 8 महीने में ठुस हो गए। आपकी तो फ्लॉप सरकार है, उन्होंने तो सुपरहिट सरकार चलाई थी। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करते हुए, इस तरह की बातें शर्म आती है इनको। इस तरह की बातें करने से हमारी बहन बेटी, कल को हमारी बेटियां डॉक्टर बने, चाहे सैनिक बने, नेत्री अभिनेत्री बने, जो भी बने, उनका सम्मान उनकी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। किस तरह की बातें, हमने क्या ठेका लेके रखा हुआ है आज इनके लिए सुंदर बन के जाए, कल सुंदर नहीं बन के जाए? ये किस तरह की ये बेवकूफी वाली बातें हैं? हम क्यों नहीं करवाएंगे? आप खुद सोचिए। हमारे जो प्रधानमंत्री है, हमारी थोड़ी ना कोई इटालियन सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे जो प्रधानमंत्री है वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री मत कहना, मुझे प्रधान सेवक कहना। जो खुद को सेवक कहते हैं, तो हमारी तो क्या ही हैसियत है उनके सामने? हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं। हम भी सेवा की है, हम भी जनता की सेवा ही करेंगे और उनको जवाब देंगे। और सबकी क्लास लगाते हैं, वो सबसे जवाब मांगते हैं। 1 जून को न कि सिर्फ लोकसभा में मोदी जी की सरकार आएगी, विधानसभा में भी हम कमल का फूल खिलाएंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर धर्मपुर दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार पर केंद्रीय आपदा राशि का दुरुपयोग करने के भी आरोप लगाए। मुझे तो केवल 5 करोड़ सांसद निधि मिलती है 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। मुख्यमंत्री जी, आपको तो 2.5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती है और उसको भी लेकर आपने मात्र 25 लाख रुपए दिए। कहां तुलना करते हो? इनके यहां पे 26 साल से केंद्रीय विद्यालय था नदौन में, बिल्डिंग नहीं थी, किराए पे चलता था। मैंने 28 करोड़ रुपए का भवन बना के 3 साल में पूरा करके नया भवन में केंद्रीय विद्यालय खुलवा कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध क्यों नहीं खरीदा आपने? मेरी बहनों को 1500 रुपए वायदा किया था, क्यों नहीं दिया आपने? मेरी एक बहन का अब तक 21 हजार रुपए का नुकसान कर दिया आपने। मेरे नौजवान भाई को 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी आपने, 5 को भी नहीं दे पाया। मेरे बागवानों को उचित दाम देने की बात कही थी आपने, नहीं दे पाया। सेब बहाना पड़ा, बाकी फल बहाने पड़े उनको। सरकार ने अपने हिस्से का 25% पैसा नहीं दिया। मैं नहीं आज तक कहता था, मैं आज कह रहा हूं 25% पैसा राज्य की सरकार ने नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? हमीरपुर की रेलवे लाइन बनाने के लिए हिमाचल की सरकार ने लिख कर देना था कि 25% पैसा हम देंगे, क्यों नहीं कहा? 28,000 करोड़ का कर्जा कहां गया जो आपने लिया? अरे मैंने तो यहां से हिमाचल से ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, महाकाल लोक उज्जैन के लिए ट्रेन चला दी, खाटू श्याम की यात्रा करनी तो वहां के लिए ट्रेन चला दी, हमने कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी, महाराष्ट्र के नांदेड़ साहब के लिए ट्रेन चला दी, आगरा, ग्वालियर, उज्जैन के लिए, इंदौर के लिए ट्रेन चला दी। हमने जो सबसे तेज और आरामदायक वंदे भारत ट्रेन भी हमने ऊना से दिल्ली के लिए चला दी। मेरे भाई और बहन, ये 1200 करोड़ रुपए का हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, हमीरपुर धर्मपुर मंडी का 1200 करोड़ रुपए का। और हमीरपुर से शिमला की सड़क 4 लेन बना रहे हैं, हमीरपुर से धर्मशाला से लेकर पठानकोट की सड़क 4 लेन, 7,000 करोड़ रुपए की सड़क बन रही, जो आर पार जाके आपको जो 4 घंटे का समय 2 घंटे का समय रह जाएगा बहन जी। उधर लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज दौरे पर रहे और इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र के मतदाता विधानसभा चुनावों के समय पूरे प्रदेश में उन्हें सबसे ज्यादा लीड देकर नंबर 1 पर रहा था। इसी क्षेत्र से आज तक के जीत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज परिवार के साथ किसी की भावनाएं नहीं होंगी, लेकिन अब ये दौर गुजर चुका है। आज कांग्रेस के नेताओं ने सराज के जनमानस की भावना से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सराज के नेतृत्व को चुनौती दी है, इसलिए इन्हें जवाब देना अब और ज्यादा जरूरी हो गया है। और आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए लगे, छोड़ दिया उनने। हमीरपुर पार्लियामेंट का मुकाबला इन्हीं कांग्रेस पार्टी का है। एक तरफा चुनाव है, 5 और 6 लाख के बीच में जीत होगी वहां पर, मैं बता रहा हूं आपको। 6 लाख से भी ऊपर जा सकता है।
यही हालात कांगड़ा में, भले ही आनंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि मुझे गलत सलाह दी गई। चुनाव के लिए खड़ा तो कर दिया, लेकिन वहां पर जमानत के लाले पड़ रहे हैं उनके। ये हालात उनके वहां पर कांगड़ा के हैं। शिमला लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब उन्होंने सारा छोड़ दिया है कि बाकी तो जा रही है, इस मंडी को पकड़ो बोलते हैं। अब आ रहे हैं, कोई उप मुख्यमंत्री आएंगे, कोई मंत्री आएंगे, कोई मुख्यमंत्री आएंगे, इस प्रकार से सारा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे मेरा इतना ही निवेदन है कि जब लड़ाई है तो लड़ाई है भाई। किसी की भावना रही होंगी तो रही होंगी, वो दौर समाप्त हो गया। उस परिवार के साथ या उनके किसी व्यक्ति के साथ रही होगी, लेकिन आज आप सबकी भावना हमारे साथ जुड़ी है। उधर आपको बता दें कि बिलासपुर में दरअसल इंडिया गठबंधन के बिलासपुर इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा हिमाचल में इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ कार्य करेगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की मांगों और समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है और ऐसा करके बीजेपी एक बार फिर से सत्ता को हथियाने का प्रयास कर रही है। और सारे साथियों ने इकट्ठे होके जो पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चली है कि इस प्रकार से जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं, धर्म और जातिवाद के नाम से लोगों को बांटना चाह रहे हैं, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ नहीं किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार जो है वो डट के हिंदुस्तान के अंदर किया और जिन्होंने किसानों की दुर्दशा करी इस हिंदुस्तान के अंदर, छोटे दुकानदार मार दिए और काला धन और ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रकार से ये जो परिस्थितियां आज की तारीख में पैदा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी आज उनके ऊपर से लोगों का ध्यान जो है वो हटाना चाह रही है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बड़सर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान वो लोगों के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। वहीं इंद्रदत्त लखनपाल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के भी क्रशर बंद होने चाहिए, साथ ही मुख्यमंत्री दोहरी नीति अपना रहे हैं। भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता ने मन बना लिया है। खनन पे तो पहले मुख्यमंत्री खुद ही अपने स्पष्टीकरण दें कि जो उनके भाई का क्रशर चल रहा है और उसमें जोरदार खनन हो रहा है और सारा 4 लेन को मटेरियल जा रहा है, 4 लेन को, उसके बारे में स्पष्टीकरण दें। और जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उन्होंने उम्मीदवार दिया है बड़सर विधानसभा क्षेत्र, तो खुद खनन माफिया है, वो तो खुद उसका क्रशर है। जब आप सारे विधायकों के क्रशर बंद कर रहे हैं तो उनके क्रशर भी बंद कराओ। 2 तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और जनता कोई बेवकूफ़ थोड़े, जनता को सब पता है कौन खनन माफिया कौन नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर लोगों ने क्रशर लगाए हैं तो उन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी करके लगाए हैं और परमिशनें लेके लगाए हैं, भारी भरकम खर्चा करके लगाए हैं। तो हमको ठीक है, खनन माफिया को पकड़ो, लेकिन ये तो नहीं है कि आप सबके ही काम बंद कर दो, सबकी रोजी रोटी छीन लो। फिर अपने लिए मापदंड और दूसरों के लिए मापदंड अलग अलग क्यों है? उधर नूरपुर में स्वीप कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को एसडीएम गुरसिमर सिंह ने रवाना किया। इस दौरान बच्चों ने मतदाताओं को वोट का महत्व समझाया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। इस अभियान का हमारा जो मेन मोटिव है, जो हमारे अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस हैं 1 जून को, उसके लिए आप सभी पूरे नूरपुर वासियों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें और उनको ये रिक्वेस्ट और एक वो करें कि वो हर उस दिन को 1 जून को सब लोग बाहर निकलें और अपना अपना वोट डालें।
वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल नाहन क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि देश के हर वर्ग की चिंता करते हैं, इसलिए देश का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। कहा कि यहाँ बहुत पानी आता है, आजकल गिरी से पानी आया, कौन लाया कौन नहीं लाया वो तो बात छोड़ दीजिए, पर क्या हिमाचल की सरकार के पैसे से आ गया वो? भाई साहब, हिमाचल के पास नहीं, अगर हम मोदी के पास नहीं जाते तो हमको पीने का पानी ना मिलता। जो पानी पी रहे हैं ये मोदी का दिया हुआ पानी है। 70 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के बूटे की बात। इतनी सारी सड़कें हमने और 62 पुल बनाए नाहन के इलाके में, तो मोदी के पैसे से बनाए, मोदी ने हमको पैसा दिया तो बना। अब बताइए, सेना में सड़क निकाल दी, मोदी जी की मर्जी के बिना निकल गई क्या? डिफेंस मिनिस्टर और हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर करवा के लाए। मोदी की सरकार थी तो करा लिया। कांग्रेस के राज में तो यहाँ पर हर बार और चुनाव आने से पहले घोषणा होती थी, वोट लेने के बाद छुट्टी हो जाती। अब ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता जो और देश की चिंता कर रहा है, गरीब की चिंता कर रहा है, सुरक्षा की चिंता कर रहा है, आपके विकास की चिंता कर रहा है, और दूसरी तरफ कौन है? नेता नहीं है। आप छोटे से बच्चे से पूछो कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको बनाना है? मोदी। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।